खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि लद्दाख के कल्चर और विरासत को संजोए रखने की सिमत में एक बड़ी पहल सामने आई है। लद्दाख का ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोपोंग एक बार फिर से नौजवानों के बीच में अपनी पहचान बना रहा है। कोपोंग कलाकार आंगदू इस ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोपोंग को दोबारा जिंदा करने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के मकसद से लगातार लोगों को तालीम देते हैं। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत में आंगदू ने बताया है कि अब तक वो तकरीबन 2000 नौजवानों को मुफ्त कोपोंग की ट्रेनिंग दे चुके हैं। वैसे तो कोपोंग में मुझे इंटरेस्ट है, तो पहले तो मुझे लगा कि वे सब पैसे का है, बाद में पता चला यहाँ पर फ्री है ना, इसलिए मैं आया। तो क्या सीखा आपके एक महीने में, किस तरह की सॉन्ग जो है या इंस्ट्रूमेंट जो है क्या सीखा है? मैंने तो असली में तो बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स मैंने सीखा है। उनमें से मैं कहीं बता देती हूँ। जुआ माजू सीखा है, सोनामरी सीखा है, हाँ वही एग्जाम्पल ऐसे ऐसे सीखते हैं। तो एक इंस्ट्रूमेंट जो है आप बजा सकते हैं, सॉन्ग जो है कौन से सॉन्ग बजा सकते हैं? मैं जुआ माजू बजा सकता बजाएं। तो ये जो आपने इंस्ट्रूमेंट या क्लासेस जो सीखी है वो आप घर जाके तो प्रैक्टिस करते हो, या जो सिर्फ अभी कोचिंग तक सीमित रह के आप फिर इसको छोड़ दोगे, क्या करें? वैसे तो मैं घर जाके थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो आने वाले दिनों में भी आप कोशिश करेंगे कि कोपोंग को सीखने के लिए? हाँ। और क्लासेस जो इन फ्यूचर जब अभी सर देंगे तो सर का जो पढ़ने का जो पढ़ाने का तरीका है वो किस तरह से है, क्या है? सर तो बहुत अच्छे से पढ़ाता है, सर काम भी अच्छे अच्छे से लगता है, इसलिए एकदम सीख जाता है। आप सभी देख रहे हैं जी मीडिया जैन के लद्दाख। इस वक्त मैं लोचावा ऑडिटोरियम लेके और लोचावा ऑडिटोरियम में हूँ, जहाँ पर एक महीने का जो कोपोंग क्लासेस यानी कोपोंग जो इंस्ट्रूमेंट है, लोकल जो इंस्ट्रूमेंट, उसका जो बच्चों को देने का जो कि निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो जो कि पढ़ाते हैं मास्टर जो है अंगदू क्यूगू सर जो है, वो हर साल जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोपोंग क्लासेस देते हैं। तो इसी विषय में अभी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं अंगदू सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कहेंगे, हर साल आप जो कोपोंग क्लासेस बच्चों को देते हो, वो आज उसका अंतिम दिन है, आप क्यों देते हो ये, और ये क्लासेस जो है कब से स्टार्ट हुआ और कितने बच्चे इसमें जुड़े थे? जिगमले जुले ये कोपोंग क्लासेस हर साल की तरह इस साल भी एक मंथ का मैंने वर्कशॉप रखा हुआ है, तो आज इसका क्लोजिंग डे है। तो ये कोपोंग इंस्ट्रूमेंट अगर हम आज से 15 साल के पहले बात किया तो ये इंस्ट्रूमेंट लद्दाख में ऑलमोस्ट ख़त्म होने गए थे। तो इसको देखते हुए मैंने इस कोपोंग का क्लासेस हर साल फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को सिखाना शुरू किया। तो स्टिल डेट मेरे ख्याल से 15-2000 स्टूडेंट ने क्लासेस ज्वाइन किया। तो उसमें से 100-200 बच्चे अभी अच्छा बजा रहा है। तो एक तो ये जिगमेले की इस इंस्ट्रूमेंट को हमने प्रिजर्व करना, कल्चर को आइडेंटिटी को बचा के रखने के लिए ये क्लासेस में हर साल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। और एक साइड से हम देखें तो आज के दिन में बच्चों को एंगेज रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ड्रग्स कर लेके हमें सब सोसाइटी में सबको पता है। तो बच्चों को यहाँ कम से कम 2 घंटे यहाँ एंगेज रहता है, तो बच्चे साथ साथ में अपना फोक इंस्ट्रूमेंट भी सीख रहा है, तो इसमें एंगेज भी रह रहा है। जी क्या कहेंगे इसमें बच्चों का रुचि जो है, इंटरेस्ट जो है किस तरह से है? इंटरेस्ट तो आप जो बच्चों ने यहाँ पर क्लास से पहले ज्वाइन किया तो उस समय ऑलमोस्ट 200 से ऊपर आए बच्चे। तो उसमें से 50-60 बच्चे फिर निकल के गया। तो किसी को लगा कि इंटरेस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, किसी को लगा कि इंस्ट्रूमेंट नहीं मिला। बाकी जिनके पास जिनको इंटरेस्ट है और वो सीखना चाहता है वो रेगुलरली आके मेहनत कर रहे हैं बच्चे। जी तो क्या कहेंगे ये जो क्लासेस जो है कब से स्टार्ट हुआ, और पहले जो है कितने बच्चे की रजिस्ट्रेशन हुई, या पूरे बच्चे यहाँ पर आए जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिली? रजिस्ट्रेशन तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि मिले ना मिले, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ओपन रजिस्ट्रेशन है। तो इस साल लास्ट ईयर से इस साल थोड़ा कम है। लास्ट ईयर तो ये हॉल लोचा पूरा भर गया था, उस समय कम से कम 300-400 बच्चे ने ज्वाइन किया।
तो इस साल भी 200 करीब 200 थे, तो स्टिल लास्ट तक 140-50 बच्चे रह गया जी। किस तरह के जो है आप इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर बच्चों को सिखाते हैं, बेसिक? जी यहाँ बच्चों को यहाँ सिर्फ कोपोंग का बेसिक सिखा रहा हूँ। जो इसका बेसिक जो वैसे एक महीने में तो ये सीखने की चीज़ है नहीं, तो बच्चों को मैं बेसिक और इसका सरगम जो होते हैं बेसिक नोट्स है वो बता के बच्चों को फिर वहाँ से रेडी कर जी। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी कि इस तरह से आप क्लासेस जो है रेगुलरली? जी मेरा हर साल यही कोशिश है कि 1 मंथ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कर सकूँ। तो मैं नेक्स्ट ईयर भी अगर सब कुछ ठीक रहा तो मेरा यही कोशिश है कि आने वाले साल में भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोपोंग क्लासेस चलेंगे जी। एजिस के बारे में बात करें तो कितने कौन से एजिस आप में? जी पिछले साल मैंने कोई एजिस का लिमिटेशन नहीं रखा था, तो उसमें बहुत सारे 8 साल 10 साल 11 साल के बच्चे हैं, तो थोड़ा सा बच्चों को इंस्ट्रूमेंट पकड़ने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा इनका नेक बड़ा है, तो बच्चों को दिक्कत हो रहा था। और जिनका उम्र ज़्यादा है तो उनको थोड़ा मेमोराइज करने में दिक्कत आ रहा है। तो इस साल मैंने एक एज लिमिटेड रखा था 14 ईयर्स से 50 ईयर तक जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे अंगदू सर, जो कि कोपोंग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और साथ ही साथ बच्चों को भी बहुत सालों से सिखाते हैं। जैसे कि सर का कहना है, एक तो इनका विजन रहा है कोपोंग पढ़ाने का, जो कोपोंग इंस्ट्रूमेंट है उसको प्रिजर्व रखना, और साथ ही साथ बच्चों को विंटर सीजन में जो है पढ़ाई के साथ साथ जो है एंगेज रखना। तो इनका जो यही विजन रहा है। तो सर क्या जैसे कि कह रहे थे कि आने वाले सालों में भी कोई सर इस तरह की जो क्लासेस जो है कोशिश करेंगे कि हर साल बच्चों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड किया जाए। बने रहिए मीडिया जैन के लद्दाख के साथ मैजिक मितले से। अभी हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं। सर आपका नाम? कुंचुक सेंजिन जी। क्या कहेंगे, आप भी जो है इस कोपोंग क्लासेस में आए हैं, क्या कहेंगे 1 महीने की क्लासेस में आपने क्या सीखा, किस वजह से आप इस क्लासेस में आए थे? जी मैं वैसे भी गाना गाने में शौक रखता हूँ, तो मैंने सोचा कि पहले से मैं यही एक वो था, मतलब शौक था कि कोपोंग जो है सीखने का शौक था, और भी इंस्ट्रूमेंट्स सीखने का शौक तो था, लेकिन मौका बिल्कुल नहीं मिला। तो इस बार अभी फ्री हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि कोपोंग सीख लेते हैं। और ये जो है ईस्टर्न लद्दाख का, स्पेशली हमारे रीजन का बहुत एक इम्पोर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसको पिछले 8-10 साल में इतना नहीं था, लेकिन अंगदू जी की इनिशिएटिव में आज पूरे लद्दाख में ये कोपोंग जो है हर कोई सीख रहा है। और कोपोंग का जो इम्पोर्टेंस और इसके पीछे का हिस्ट्री, वो सारा जो है फिर से मतलब लोगों को अवेयरनेस या वो चीज़ें आ रहा है, मतलब तो उस हिसाब से मुझे लगा कि गाने के साथ साथ अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करने में आते सीख जाते हैं तो वो काम आएगा करके, तो इसीलिए 1 महीने के इस क्लासेस में मैंने भी ज्वाइन किया जी। क्या कहेंगे, बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पर हैं, बच्चों के साथ सीखना क्या कहेंगे, उसका अनुभव क्या कहेंगे? हमारे लिए वैसे बच्चों के साथ सीखना टफ है, क्योंकि इनका जो पिकअप जो है बहुत ही तेज़ है। जैसे हमने देखा कि वो लोग जैसे उन्होंने अभी सरगम कुछ एक गाने के लिए सरगम यहाँ पे देते हैं, तो बस 2-3 मिनट्स में वो सरगम प्ले कर लेते हैं, लेकिन हमें जो है उनके बराबर चलना बहुत मुश्किल होता है। फिर घर में बैठ के फिर बार बार रिवीजन करके फिर थोड़ा नेक्स्ट डे फिर उनके साथ मतलब चलने के लायक जो है वो हो जाता है। लेकिन बच्चों के साथ ये इंस्ट्रूमेंट प्ले करना मुश्किल है, क्योंकि इनका पिकअप बहुत अच्छा है। तो कोशिश किए हैं कि जितनी भी जो अभी हमारे पास सरगम उन्होंने दिया, जितनी भी सॉन्ग्स का जो सरगम उन्होंने लिख के दिया, वो सब जो है लगभग बराबर करने की कोशिश किया, लेकिन बच्चों के बराबर तो नहीं होगा जी। तो कितना आपने 1 महीने में क्या क्या सीखा, कितना सीखा? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, अंगदू जी ने इस कोपोंग, पहले कोपोंग जब ट्यूनिंग करते हैं, जो प्ले करते हैं, उनके लिए सरगम नहीं था, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल थी। लेकिन अभी जो है उनकी अपने मेहनत से सरगम उन्होंने तैयार किया है। अभी हमें भी मतलब सीखने में इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि पहले एक बार सरगम हो जाए तो फिर हाथ बैठना आसान हो जाता है। नहीं तो किसी को गाने की बोल का कुछ पता होता नहीं है, तो फिर उसको उस हिसाब से चलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज की डेट में उन्होंने सरगम तैयार किए हैं, उसके साथ साथ जो गाने के बोल भी बोल के साथ भी ट्यूनिंग मतलब प्ले करते समय फिर बहुत अच्छा हो जाता है कि बहुत जल्दी सीख जाता है। तो वो अनुभव जो है बहुत ही मतलब अच्छा महसूस हुआ इसी 1 महीने के क्लासेस में जी।